तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोगों ने सीखा कि जो डीएनए होती है वो डबल हेलिक्स मॉडल होती है और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी होती है। तो डीएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से होता है और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं ये सब हमने जान लिया। और प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था कि ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो 3.3 होता है सिंगल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में वो आंसर आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डीएनए होता है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है। तो डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। लोग कहते हैं इसमें तो नाइट्रोजनस बेस है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस क्यों होता है ना। तो अगर कभी पूछा जाए कि डीएनए क्या है तो डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। क्या बताओगे? डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो भी काफी हिस्टोरिक थी। इसको फ्रेडरिक मिक्सचर ने डिस्कवर किया था। तो पेपर में ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि भाई डीएनए की डिस्कवरी किसने की, है ना। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। हुआ क्या था कि फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, लैब में काम करते थे। तो इन्होंने एक पस देखा, घाव देखा। जब इन्होंने घाव देखा तो इस घाव में पस था, है ना, पस सेल्स थे। तो जो पस होता है ना, जो खूब मवाद भर जाता है, उस पस के अंदर काफी सारा WBC होता है। ठीक है, पस के अंदर क्या होता है? WBC। तो इन्होंने बाई चांस, सब कुछ बाई चांस डिस्कवरी है, WBC सेल थे। और WBC हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिएटेड होता है ना। WBC कैसा होता है भाई? न्यूक्लिएटेड। तो ये जो WBC सेल था इसमें न्यूक्लियस था। तो इन्होंने उस न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन किया और WBC के न्यूक्लियस ना पस में बहुत फूल जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसको इजीली एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब में होता है उससे देखा जा सकता है। तो उन्होंने जब उससे देखा तो उसे न्यूक्लियस के अंदर कुछ दिखाई दिया और ये एसिडिक सब्सटेंस था। तो उन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लिन। तो एक क्वेश्चन ये भी होगा कि जब शुरुआत में डीएनए ढूंढा गया था तो शुरुआती टाइम पे डीएनए को क्या कहा जाता था? तो शुरुआती टाइम पे डीएनए को हम न्यूक्लियन के नाम से जानते थे क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था। बाद में फिर डिस्कवरी होती गई, चीजें पता चलती गई। ठीक है, तो न्यूक्लियन का नाम दे दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने कब डिस्कवर किया? तो याद रखना है 1869। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सारे डेट्स तो नहीं, लेकिन जिसको मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है तो समझ जाओ कि वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या हुआ? 1953, चूंकि 1869 में ये ढूंढा गया, उसके बाद काफी रिसर्च हुआ, इस पे काफी डिबेट्स हुए। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, है ना। बहुत सी चीजें, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि सब कुछ तुरंत जान जाए, है ना। तो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक साहब ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। लेकिन डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में खाली इनका योगदान नहीं था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में 4 लोग थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजारिंड फ्रैंकलिन। तो कभी कभी इनके नाम भी आते हैं, तो आपको याद रखना है कि फ्रांसिस क्रिक के साथ, जेम्स वाटसन के साथ मॉरिस विल्किंस और रोजारिंड फ्रैंकलिन थे जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया। वो कौन सा मेथड था जो यूज करके इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया? तो आपको याद रखना है कि इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, है ना। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्नोलॉजी है ये स्कूलों में, लैब में आपको कराया जाता है, जो भी अच्छे लैब अवेलेबल होते हैं। तो वहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं।